अभी से 5-6 साल से कंटिन्यू ये चीज हो रहा है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्रांति नगर स्लम एरिया है हमारे इधर पे, अगर आप वहाँ की गलियों में जाओगे ना तो वहाँ पे बोल रहे हैं लोग, सामने से बोल रहे हैं कि हमारे घर में गंदा गंदा गटर का पानी घुस रहा है। बिल्डिंग अच्छी बनने से कुछ नहीं होता है, वहाँ का लोकेलिटी एरिया भी अच्छा रहना चाहिए। 25 ईयर्स 23 ईयर्स में यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। चाहूंगी कि क्लस्टर डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं कि राबोड़ी में डेवलपमेंट आए। सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत सारे लोग जमील चाचा का नेम यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली हो या राबोड़ी में जो अवाम है वो जानती है कि जमील चाचा के हक के लिए, जमील चाचा की फैमिली के लिए और उनके लिए राबोड़ी में कौन आवाज उठा रहा है, वो है मेरे फादर आलम इब्राहिम शेख। थाने महानगर पालिका चुनाव जो है वो आने वाले 15 जनवरी को होने वाले हैं। इसी के तहत जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग मुद्दे और अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ जो है वो मैदान में उतर गई है। इस बार थाने महानगर पालिका चुनाव में खास बात यह है कि कई सारे यंग कैंडिडेट्स जो है डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जो है वो मैदान में उतरे हैं। ऐसे ही एक यंग कैंडिडेट से जो है वो आज उमंग न्यूज की टीम जो है वो खास बातचीत करेगी। मुद्दे की बात फरियाल के साथ एपिसोड 2 में जो है वो आज हम राबड़ी के प्रभाग क्रमांक 10 बी की कैंडिडेट एडवोकेट अलीशा आलम शेख से जो है वो खास बातचीत करेंगे। अलीशा, उमंग टीम में जो उमंग न्यूज की तरफ से जो मैं आपका खास स्वागत करूंगी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सबसे पहले आपकी एज कितनी है? 23 ईयर्स में आपने ये सोचा है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्या बैकअप रहा है और क्यों ये विचारधारा आपके इसमें आई कि नहीं मुझे यंग एज में जो है वो सोसाइटी के लिए बाहर निकलना है? मेरा चेहरा यहाँ पे नया रहेगा, मतलब बट मेरे जो फादर है वो मोर देन 25 ईयर्स से एज अ सोशल वर्कर राबोड़ी में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, मैं बॉर्न एंड बॉट अप राबोड़ी की हूँ, मैं यही की हूँ। मैंने यहाँ पर देखी हूँ कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसा मसला रहेगा तभी हम यंग कैंडिडेट्स उठकर आ रहे हैं कि नहीं, अभी हम लोगों को बदलाव चाहिए हमारे एरिया में, हमारे राबोड़ी में, ऑल ओवर जहाँ पे जो हमारा वार्ड क्रमांक है उसके अंदर। 23 ईयर्स में यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, सिर्फ बड़े बड़े वादे हुए हैं बट काम आवाम का कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैंने ये चीज देखी हूँ, बचपन से लेके अब तक मैं देखते आ रही हूँ, राबोड़ी कहीं भी बदली नहीं है, वैसी की वैसी ही रखी गई है। सिर्फ बोला जाता है बट करा कुछ नहीं जाता है। वादे करते हैं लेकिन करने के लिए कोई आता नहीं है। 4 कॉर्पोरेटर्स थे एक्स, उसमें से एक भी दिखा नहीं रहेगा राबोड़ी में अब तक। ना कोई पर्सनली भी आवाम की खिदमत के लिए भी नहीं हाजिर हुआ है, ना डेवलपमेंट के लिए कोई यहाँ पर अब तक आया है। तो मेरा बस यही विजन है कि डेवलपमेंट करना है, आवाम की खिदमत करना है, उनके लिए खड़े रहना है। ये विजन लेकर मैं आज उतरी हूँ चुनाव में। जब आप बाहर जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो कौन से ऐसे मुद्दे जो है वो आप उन तक पहुंचा रहे हो कि अगर मैं जीतती हूँ तो ये काम या ये डेवलपमेंट जो है वो मेरे तरफ से किए जाएंगे? जैसे अगर आप देखेंगे तो क्रांति नगर स्लम एरिया है हमारे इधर पे, अगर आप वहाँ की गलियों में जाओगे ना तो वहाँ पे बोल रहे हैं लोग, सामने से बोल रहे हैं कि हमारे घर में गंदा गंदा गटर का पानी घुस रहा है। पीने के लिए वहां पर आवाम को गंदा पानी गटर का आ रहा है। हाँ, ना वहाँ पे कोई पूछने जा रहा है, ना काम करने जा रहे हैं, ना शक्ल दिखाने जाते हैं वहां पर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर कि अब पीने के लिए जब इंसान को घर, वो पियेंगे क्या फिर? वो स्लम एरिया है, वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते पीने का पानी बाहर से, बिस्लरी एंड ऑल, रोज रोज कौन अफोर्ड करेगा? उनके मुद्दे को कौन आगे लेकर जाएगा? तो वहां पर ये है। बापूजी नगर में अगर आप देखेंगे तो सेम सेम मसला वहां पर भी है। केविला हमारा इतना पॉश एरिया है, मगर वहां आप जाओगे तो आप पे ड्रेनेज देखो, गटर्स देखो, पूरी फुल रहती है, पूरा बाहर गंदा पानी रहता है एंड ऑल। और वहां पर तो सीन ऐसा है कि अगर वो एरिया रीडेवलपमेंट में जाता है तो जो हमारे यहाँ का जो आका है, उसको आका बोलते हैं, उसका ऐसा है ना कि बिल्डर भी मैं लाऊंगा, बिल्डिंग में पार्टनरशिप भी मेरी रहेगी। तो मेरा वहां पर ऐसा है कि जब घर आपका है, बिल्डर भी आप लाएंगे और आप ही उस घर के मालिक रहेंगे। अब अगर आप रुस्तम जी साइड में चले जाओ, रुस्तम जी इतना पॉश एरिया है वहां पर, तो सिर्फ बिल्डिंग अच्छी बनने से कुछ नहीं होता है, वहां का लोकेलिटी एरिया भी अच्छा रहना चाहिए। वहां पर इतना अंधेरा है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिल्डिंग से कुछ नहीं, लेकिन आज आसपास का जो एरिया है वो भी अच्छा रहना चाहिए। अभी फर्स्ट राबोड़ी में भी अगर आप देखोगे ना तो गटर जैसी पूरी फ्लो हो रही है, सब हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि ये अभी से 5-6 साल से कंटिन्यू ये चीज हो रहा है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?
तो मेरा यही है कि ये सारी चीजों को मुझे सॉल्व करना है। और अगर देखा जाए तो अगर यंग जनरेशन से हमारी वो ड्रग्स से कितना एडिक्ट हो रही है, सबसे मेन चीज है यहाँ पर। जितने भी यंग लोग हैं वो सारे ड्रग्स से एडिक्ट हो रहे हैं, उन सबको वहां से निकालना है। राबोडी में ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही है, उनके लिए कुछ करना है। एज अ वुमेन, आप एक वुमेन हो, लोगों से, महिलाओं से मिलते हो, महिलाओं की कौन सी समस्या जो है वो आप तक पहुंच रही है जब आप प्रचार के लिए जा रहे हो? ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनसे मुझे यही रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमको घर बैठे काम चाहिए, हम बाहर नहीं निकल सकते काम के लिए, तो हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ कि हम घर बैठे बिजी रहे, हम काम करें। हम और दूसरी ये भी चीज है कि एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे वुमेन्स है जो सिंगल है, जिनके सरपरस्त नहीं है, तो उनके लिए भी हमें काम करना है। तो कुछ ऐसे प्लान्स जो आपने सोचे होंगे कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो इन महिलाओं के लिए मैं ये जरूर करूंगी? डेफिनेटली, जो जैसे मैंने आपको बोली कि वर्क फ्रॉम होम का है एंड ऑल का है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ये सारी हम चीजें लाएंगे आवाम के लिए यहाँ पर राबोड़ी में। जिस तरीके से, क्योंकि आपने बिल्डर का बात किया, ये किया, राबड़ी में एक मुद्दा जो है, शायद जो आपके ओपोनेंट्स होंगे उनके भी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो बता रहे हैं, इनफैक्ट हम उसे बताने नहीं बोलेंगे, वो धमका रहा है कि अगर हम आएंगे, नहीं आएंगे तो क्लस्टर आएगा, और अगर हम आएंगे तो क्लस्टर नहीं आएगा। तो क्लस्टर को आप कैसे देखते हो और उस पर आपकी क्या राय रहेगी? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि क्लस्टर डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं कि राबोड़ी में डेवलपमेंट आए, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम वेल सेटल्ड रहे, अच्छा एरिया बने हमारा राबोड़ी, लेकिन लीगल तरीके से क्लस्टर आए राबोड़ी में। राबोड़ी में जब क्लस्टर आया था, इलीगल क्लस्टर बोला जाएगा मेरी तरफ से, तो उसको, तो उसके अगेंस्ट सबसे पहले आवाज उठाने वाले मैं, एडवोकेट अलीशा आलम शेख, मेरे फादर आलम इब्राहिम शेख, और जो मेरे एरिया वाले थे, हमने मिलकर उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। उसके बाद जो शहीद जमील चाचा है, मेरे फादर के फ्रेंड है, वो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे क्लस्टर के इसमें, जो जैसे कि आप जानते हैं कि उनको भी हटा दिया गया था रास्ते में, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो कुछ लोग उनका नाम लेके सिंपैथी गेन कर रहे हैं, तो अवाम तो वो तो जानती है राबोड़ी की कि उसके अगेंस्ट कौन था, क्लस्टर के अगेंस्ट कौन था, इलीगल क्लस्टर के अगेंस्ट कौन था। तो मैं चाहती हूँ कि राबोड़ी में डेवलपमेंट हो, लेकिन लीगल तरीके से हो, जो हक है अवाम का वो उनको मिले, जो घर उनके है वो उनको वही मिले, मैं ये चाहती हूँ। और सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत सारे लोग जमील चाचा का नेम यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली हो या राबोड़ी में जो अवाम है वो जानती है कि जमील चाचा के हक के लिए, जमील चाचा की फैमिली के लिए और उनके लिए राबोड़ी में कौन आवाज उठा रहा है, वो है मेरे फादर आलम इब्राहिम शेख। आपका जो कंपटीशन रहेगा, मतलब कॉन्टेस्ट जो आप इलेक्शन कर रहे हैं, वो वहीदा मैम हो जाए, नीलिमा मैम हो जाए, इन दिग्गज दिग्गज लोगों से रहेगा जिनको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, एंड ये लोगों ने पिछले बार भी जो कॉन्टेस्ट किया है, वहीदा मैम अगर इस बार है तो वो तीसरी बार हैट्रिक मार सकती है अगर वो जीती। लेकिन उन ऐसे सारे लोगों के साथ compete करना इन अ यंग एज, उसे आप कैसा देखते हो? ये कंपटीशन को आप कैसा देखते हो? मैं ये कहूंगी आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बोला कि उन दोनों के पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का आप लोगों ने फायदा क्यों नहीं दिए राबोड़ी की आवाम को, है ना। 3 बार अगर आप आए हो तो आपने क्या किए हो राबोड़ी में डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे आपने एक दूसरे भी नाम लिए हैं जो पिछली बार नीलिमा शेख, हाँ जो भी थे वो पिछली बार जो खड़े हुए थे, तो वो 8 साल से कहाँ थे राबोड़ी में, वो क्यों नहीं आए आवाम के सामने राबोड़ी में, जब वो आज वो क्लस्टर का मुद्दा जो उठा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि सिंपैथी गेन कर रहे, क्योंकि क्लस्टर का मुद्दा किसने उठाया था ये तो पूरी राबोड़ी जानती है ना। राबोड़ी जानती है, शहीद जमील चाचा जो थे उन्होंने हमारा साथ दिया क्लस्टर में, सबसे पहले मैं और मेरे फादर ही थे। तो अगर ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं तो इन्होंने काम क्यों नहीं किए राबोड़ी में। यही तो चीजें हैं जो मुझे आज यहाँ पर इनके सामने अपोजिशन में इनके खड़ा किए कि इन्होंने कुछ नहीं किए, तभी तो मैं उतरी हूँ आज इसमें। इन अ यंग एज, जैसे आप बोल रही हो, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप राबड़ी में हो, इतने सालों से आप राबड़ी में रह रहे हो, इतने सालों में क्या आपको ऐसे ऐसे 3 से 5 काम आप गिना सकते हो जो इतने सालों में, क्योंकि राबड़ी में 20 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में है, तो इन सालों में जो है वो ये 3 या 5 काम तो राबड़ी में हो ही जाने चाहिए थे, आपके हिसाब से वो कौन से काम है? मेरे हिसाब से सबसे पहले राबोड़ी में जो पानी भर रहा है, ठीक है, 6 से 7 साल से राबोड़ी में जरी भी इतनी सी भी थोड़ी भी बारिश हो रही है ना, तो पूरा राबोड़ी, आधा राबोड़ी तो डूब जा रहा है, लोगों के घर में गंदा गंदा पानी घुस रहा है, नौले, तो उस पर सबसे पहली बात तो काम करा जाएगा। सेकेंडली जो डेवलपमेंट की मैंने आपसे बात की, जो क्लस्टर लॉन्च हुआ था, तो उस पर भी काम होगा। रीजन ये है कि डेवलप राबोड़ी होना चाहिए,
क्योंकि और इंशाल्लाह वो हम करेंगे उस पर काम। थर्डली एजुकेशन पे बात होगी, जो हमारे यंग जनरेशन से जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो जिन्हें आगे पढ़ना है उनके लिए गाइडेंस करियर का प्रोग्राम्स एंड ऑल, उनको गाइड भी करना हमारा काम रहेगा। थर्डली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, इस पर भी हमारा काम होगा। फिर वुमेन्स के लिए जो वुमेन सेफ्टी की बात कर रही हूँ मैं आपसे, वुमेन्स के लिए सेफ्टी एंड ऑल, वर्क फ्रॉम होम जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो बाहर नहीं जा सकते उनके लिए, ये सब हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे। और हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो रहेगा वो आवाम से रहेगा, ग्राउंड लेवल पे ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए आवाम के बीच में और एक लीडर के बीच में। मैं ये जिस तरीके से आपने ड्रग एडिक्शन के बारे में बात की, वो हम आपसे सवाल पूछने ही वाले थे। कहीं ना कहीं मुमरा का नाम या जितने भी मुस्लिम एरियाज है वहां पर ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो राबड़ी में भी देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों पे लगाम लाना या यूथ, बिकॉज आप भी एक यूथ है, तो एक यूथ से कनेक्ट करते हुए किस तरीके से कोई प्लान है कि अगर मैं आती हूँ तो ये पर्टिकुलर चीज को इस वे में मैं बंद कर दूंगी या कम कर दूंगी, या यूथ को इस पर्टिकुलर वे में जो है मैं डाइवर्ट करूंगी? राबोड़ी में भी देखा जाए तो जितने भी यंग जनरेशन है, ठीक है, तो पहली बात तो उनको है ना इंगेज करा जाना चाहिए कि वो कोई दूसरे स्किल्स में इन्वॉल्व रहे, या वो एजुकेशन में इन्वॉल्व रहे, या दूसरे काम में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए हमें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सबसे मेन चीज है। अगर कोई बंदा, अगर कोई है वो एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होता है तो उसको दूसरी चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो एजुकेशन में इन्वॉल्व करो उन लोगों को, दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाओ और उनको उनकी स्किल्स उनको बताओ कि तुम्हें ये टैलेंट है तो यहाँ से निकलो और अपने टैलेंट को प्रॉपर यूज करो। तो मेरा यही मोटो रहेगा कि उनको वहां से डाइवर्ट करके अपने स्किल्स पे फोकस करो, उनके करियर पे फोकस करवाना। कांग्रेस पार्टी, अगर एट द एंड हम नेशनल इस पे बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस पार्टी ने थाने में भी फैसला लिया है कि अगर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रही तो हम अकेले मैदान में उतरेंगे, और अकेले जो है विक्रांत चौहान जो कांग्रेस के थाने अध्यक्ष है उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम अकेले उतरेंगे और 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स उतारेंगे। आपको भी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो उम्मीदवारी दी गई है। किस तरीके से एक पार्टी का या दिग्गज लोगों का सर पे हाथ रहना इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है, जैसे विक्रांत चौहान सर है और जो भी बड़े बड़े हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं ऑल है, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट हमें मिल रहा है। और सेकेंडली कि आप देखते ही आ रहे कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो है हमारे, वो हमेशा माइनॉरिटीज, वुमेन्स, इक्वालिटी पे बात करते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते जेंडर कास्ट पे, वो हमेशा से इक्वालिटी पे बात करते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो इक्वालिटी पर ही रहेगी, और हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हम सब एक है, और कास्ट, रिलीजन से पहले इक्वालिटी हमारे लिए मैटर करती है। आपके जो राबड़ी वार्ड है वो वार्ड क्रमांक 10, इसमें जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका कुछ पार्टीशन अगर हम करेंगे तो जो नॉन मुस्लिम जो है वो भी आपके वोटर्स है। तो जब आप उनके बीच में जा रहे हो तो उनको किस तरीके से जो है वोट देने के लिए जो है आप अपील कर रहे हो, और या उनके कौन से ऐसे कोई मुद्दे हैं जो आप तक आए हैं कि नहीं बाबा हमारे ये काम नहीं हुए, अगर आप आते हो तो ये काम कर देना? उनका सबसे पहली बात तो उनका यही एक रीजन है कि हमको कांग्रेस को लाना है, बिकॉज वो लोग खुद दूसरे पार्टी से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वहां पर उनका काम नहीं हुआ है। सेकेंडली वो ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस आ रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो कैसे देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वो माइनॉरिटीज पे बात कर रहे हैं, इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं, तो वो ये सब चीज देख रहे हैं। तो उनका यही है बस कि हमको कांग्रेस लाना है अभी, और हमको कांग्रेस जैसे जो पुरानी पार्टी है, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ है, सब जो डेवलपमेंट राबोड़ी में पहले भी हुआ है वो सब कांग्रेस ने ही किया है, ठीक है। 25 साल से 23 साल से बाकी दूसरी पार्टी ने आके कुछ डेवलपमेंट की नहीं, ये सब पुराना कांग्रेस का ही पूरा है। तो उनका ऐसा है कि अगर कांग्रेस राबोड़ी में आती है तो वो डेवलपमेंट को और आगे लेकर जाएंगी, जो पुराने जो डेवलपमेंट हुए उसको और आगे तरीके से लेकर जाएगी। तो उनका बस यही है। जिस तरीके से राबड़ी क्योंकि एक थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा से जो है चलती रहती है, जब आप बाहर जा रहे हो तो किस तरीके से सपोर्ट आपको दोनों पर्टिकुलर लोगों से जो है वो मिल रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पर्टिकुलर रिलीजन बोलो या पब्लिक से सपोर्ट तो हमें फुल मिल रहा है कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी को, हमारे पार्टी को बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। उनका बस यही है कि आप कांग्रेस को हमें लाना ही है, अब की बार कांग्रेस को लाना ही है राबोड़ी में, और डेवलपमेंट करना ही है। जो थाने महानगर पालिका में जाने का आपका सपना है इतने यंग एज में,
जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप किस तरीके से अपील करना चाहोगे कि कौन से मुद्दे को आप पकड़ के उन्हें जो है वो बताना चाहोगे कि राबड़ी में ये मुद्दे हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, और अगर मैं आती हूँ तो ये पर्टिकुलर काम मैं करती हूँ, क्या अपील जो है वो लोगों से आपकी रहेगी? मेरी अपील राबोड़ी की जो आवाम है उनसे ये रहेगी कि जो भी डेवलपमेंट का काम राबोड़ी में नहीं हुआ है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ पानी का मुद्दा रहने दो, बच्चों के लिए ग्राउंड का मुद्दा रहने दो, एजुकेशन पे रहने दो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे रहने दो, क्लस्टर का मुद्दा रहने दो, ये सब पर आवाम के साथ मेरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। डायरेक्ट टू डायरेक्ट आवाम से ही मेरा कॉन्टैक्ट रहेगा और मैं उनके लिए ही यहाँ पर आज उतरी हूँ, खड़ी हुई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोली कि मैं बॉर्न एंड बॉट अप राबोड़ी से हुई हूँ, तो मैं उनके बीच की ही एक बच्ची हूँ, उनकी बहन हूँ। तो मैं उनके लिए ही यहाँ पर उतरी हूँ और उनका जो भी का मसले रहेंगे वो मेरे मसले है, तो मैं उनके ही सारे काम करूंगी। ये थी हमारे साथ एडवोकेट अलीशा आलम शेख, जो वार्ड क्रमांक 10 ब की कैंडिडेट है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या राबड़ी जो है वो एक यंग और डायनेमिक कैंडिडेट को जो है वो अपनी खिदमत करने का मौका देती है या नहीं। कैमरामैन अयान के साथ फरियाल शेख, उमंग न्यूज, थाने।